अब वसुदेव जी महाराज विचार करने लगे, मेरो दो लाला, एक 2 साल का, एक 1 साल का, पर नामकरण नहीं हुआ। अपने पंडित जी के पास गए। पंडित जी महाराज, मेरे बेटे 2 नंद बाबा के यहाँ हैं, आप जाकर के उनका नामकरण कर दीजिए। अब पंडित जी महाराज नंद बाबा के यहाँ आए। गर्गाचार्य जी, यदूनाम आचार्य ख्याताश्च भुवि सर्वता, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ जब आए तो नंद बाबा ने कहा, पंडित जी महाराज भले आए, अरे हमारे बालकों की जन्मपत्री देख दो, आप बड़े ज्योतिषी हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे, ठीक है, बताओ बच्चों का नाम क्या रखा है, नाम राशि से देखेंगे। नंद बाबा कहने लगे, अरे पंडित जी नाम तो कछु रखा है नहीं, अरे बच्चों का कोई नाम ही नहीं रखा। नंद बाबा बोले, ना आप भले आए महाराज, आप ही नाम रख दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, देखो हमें शोर शराबा ज्यादा पसंद नहीं है, नाम तो हम रख देंगे पर गौशाला में रखेंगे। आप आओ, बच्चों को बुलाओ, उनकी माता को बुलाओ, और हम हैं बस नामकरण कर देंगे, ठीक है। गौशाला में गए, गौशाला में सूचना दे दी गई जसोदा मैया को, रोहिणी मैया को, और गौशाला में पंडित जी पधारे हैं नामकरण करने के लिए। जसोदा कहने लगी, रोहिणी सी बहन, एक पंडित जी आए हैं नामकरण करने के लिए बच्चों का, परीक्षा कर लें असली पंडित है कि नकली पंडित है, पक्को है कि कच्चो है। रोहिणी जी बोले, ठीक है आपकी इच्छा। जसोदा मैया ने कन्हैया को तो दे दिया रोहिणी की गोद में, और बलराम को ले लिया अपनी गोद में। जाकर के पंडित जी के सामने बैठ गई। अब पंडित जी महाराज तो तैयार बैठे थे भगवान का दर्शन करने के लिए। सबसे पहले दृष्टि जसोदा जी की गोद में गई, शेष अवतार का दर्शन हुआ। फिर रोहिणी माँ की गोद में देखा, और जैसे भगवान को देखा तो महाराज समाधि लग गई। रूप माधुर्य में भगवान की खो गए गर्गाचार्य जी। बहुत देर के बाद समाधि टूटी। जसोदा जी कहने लगी, बाबा मैं तो घबरा गई थी, आप आंख मूंद करके ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, ऐसे बैठे इतनी देर से। अरे मैया मैं तो माथे की रेखा पढ़ रहा था। मैया बोली, ऐसे रेखा पड़ी जाती है? गर्गाचार्य जी बोले, बहुत बारीक बारीक रेखा होती है, बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ती है मैया, नहीं तो बात फिसल जाती है। अच्छा पढ़ ली हो तो बताओ फिर बाबा। बाबा बोले, मैया एक बात कहूं, जो आपकी गोद में है ना, ये आपको बेटा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये किसका बेटा है? रोहिणी का बेटा है। रमयन सुहृदौ गुणई, इसमें बहुत गुण होंगे, बहुत गुण होंगे इसमें मैया, इसलिए इसका नाम होगा आख्यास्ते राम इति बलदिख्यात बलम विधो। इसका नाम होगा बलराम, इसमें बल बहुत होगा, और राम के साथ बलराम, नाम हुआ बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। ये हलधर होगा, इसका नाम बलभद्र होगा, अपने भाई के साथ रहेगा, अपने भाई के ऊपर किसी की छाया भी पड़ने नहीं देगा, बहुत बलशाली होगा मैया। बहुत खूब बलराम जी का गुण गाए गर्गाचार्य जी ने। और फिर उसके बाद मैया बोली, बाबा अब आपने इसको नाम तो धर दिया, एक सुदोषा नाम इसका भी धर दो। अब गर्गाचार्य जी मैया से कहने लगे, मैया सीधे आदमी का सीधा नाम और टेढ़े आदमी का टेढ़ा नाम। अब जिसको सीधा नाम धरना था वो आदमी भी सीधा है, अब जिसका नाम धरने की बात तुम कह रही हो ये आदमी ही टेढ़ा है। मैया बोली, क्या बात? बोले नहीं, ये जो छोटे वाला है ना थोड़ा टेढ़ा है। मैया बोली, बाबा फालतू की बात मत बनाओ, नाम बताओ क्या रखोगे? अरे मैया क्या नाम रखें इसके? बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। अरे मैया इसके तो हजारों लाखों करोड़ों नाम होंगे। कैसे कैसे नाम होंगे कि जैसे ये कर्म करेगा वैसे ही नाम पड़ जाएंगे, जैसी लीला होगी वैसा नाम पड़ जाएगा। अब भगवान के बहुत सारे नाम हैं। भगवान ने गोपालन किया, भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। गाय ने भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। रण छोड़ करके भगवान भागे, भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। भगवान के बहुत सारे नाम लीला के अनुसार पड़े महाराज। मैया ने उखल से बांध दिया, ठाकुर जी का नाम पड़ गया दामोदर। ऐसे भगवान के बहुत सारे नाम पड़े।
तो मैया कहने लगी तुम बताओ पंडित जी कोई बढ़िया सा नाम। ठीक है मैया, इसको नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होगा? पंडित जी बोले मैया कृष्ण को मतलब है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, कर सती ते कृष्ण, उसका नाम है कृष्ण। अच्छा अच्छा, कैसे भविष्य होगा इसका? बोले मैया बहुत जोरदार, राजा बनेगा, सब इसकी बात मानेंगे, सब जय जयकार करेंगे, दुष्टों को मारेगा, सब पर कृपा करने वाला होगा। बस मैया एक छोटी सी कमी है। मैया बोली क्या कमी है? बोले चोर बनेगा। मैया बोली हाय राम, चोर बनेगा? चोर क्यों बनेगा? इसके पिता के घर में 9-9 लाख गैया, इतना दूध दही घी माखन होता है, इसको चोरी करने की क्या जरूरत है? अरे मैया वो तो भगवान जाने, धन की चोरी नहीं करेगा, चित्त की चोरी करेगा, वासना की चोरी करेगा, और कभी कभी माखन चोरी भी कर लेगा। ऐसो पंडित जी ने भविष्यवाणी करी और भविष्यवाणी करके दान दक्षिणा देकर के नंद बाबा ने विदा कर दिया।